Breaking news coming in, the BJP has hit out at what it calls is burqa voting that's happening in Seelampur. The BJP is claiming that fake voting is happening. Women wearing burqas, they're not showing their identity papers and they're voting. So this burqa battle is intensifying in the Seelampur area and it's leading to a ruckus in that area. I want to cut across and listen in to Himanshu reporting from Seelampur. रहता है तो एनसीसी के साथ साथ जो तमाम जो डीएम के अंदर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी राउंड पे रहते हैं और सीधा एक्शन वही लेते हैं। इस वक्त जो कुछ भी हुआ तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो भी आरोप लगे हैं, चाहे वो पूनम जो महिला यहाँ पर लगा रही थी या दूसरी कोई भी महिला लगा रही थी, तो उन आरोपों की जांच की जाएगी। लेकिन हंगामा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो एक तो घनी बस्ती का इलाका आप देखिए, काफी नजदीक यहाँ पर घनी बस्ती का इलाका है, काफी कंजस्टेड इलाका है और यहाँ पर कई सारे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो सेंसिटिव है। तो ऐसे में किसी भी तरीके का हो हंगामा उचित नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको देखने के लिए यहाँ पर पुलिस तैनात है। पुलिस आप शिकायत दीजिए और एक्शन लिया जाएगा। तो गनीमत यही रही कि लोगों ने बात मानी, बात सुनी और उसके बाद स्थिति काफी हद तक देखिए, सबसे पहले तो पोलिंग बूथ खुल गया। आप देखिए यहाँ पर अब लोग वोट देने लगे, जाने लगे और यहाँ पर लंबी लाइन आपको वोटर्स की नजर आएगी। जो लंबी लाइन है पूरी वो वोटर्स की नजर आएगी। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, एक तरफ फीमेल और दूसरी तरफ जो मेल की लाइन है वो आपको दूर तक आपको यहाँ पर नजर आएगी। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आपको लगातार अपने मोबाइल से भी वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। आप देखिए जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर वो सब लोग यहाँ पर अपने मोबाइल से भी वीडियो बना रहे हैं ताकि एक एक लोगों की शक्ल वो कैप्चर रहे। अगर कोई बाद में इसकी जांच की जाएगी, जो तमाम मोबाइल फोन है, अगर कोई इस मोबाइल फुटेज में भी कोई संदिग्ध नजर आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, बाद में इन्वेस्टिगेशन की। तो गनीमत ये रही कि एक तो ज्यादा देर जो वोटिंग सेंटर है वो बंद नहीं रहा, नंबर एक, और नंबर दो हालात बिगड़ा नहीं। जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे पुलिस ने उनको समझा और अपने साथ लेकर के चली गई। तो ये जो कंडीशन है आप देख सकती है फिलहाल की है और धीरे धीरे जो इस इलाके की भीड़ थी वो काफी हद तक यहाँ से हट गई है, छट गई है और पूरे इलाके को सिक्योर कर लिया गया है। श्वेता, emergency forces that are on standby, they've been brought in, the Central Armed Police Forces, to ensure that the situation does not go out of control. What we are being told is that the Bharatiya Janata Party alleged fake voting was on in the Seelampur area. A mob congregated. Look at those images. Delhi police personnel standing by to ensure that the situation does not take a turn for the worse. Look at these images. Look at these images that are coming in from Seelampur. In East Delhi, in Northeast Delhi, there was sloganeering. There were protests about fake voting by women in burqa, not showing their identity papers. But then the question remains, how were they permitted, if at all? If these allegations are true, how were they permitted? Because officials there, polling officials there, check identity papers and then permit an individual to vote. I want to bring in my colleague Arvind Ojha for more on this. Arvind, ये जो सीलमपुर में आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि बुरके में महिलाएं वोट डाल रही हैं बिना अपने दस्तावेज दिखाए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए आरोप है, आरोप लगाया गया। और आपको बताऊं जो सीलमपुर का इलाका है, जाफराबाद चांदबाग का इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां पर बीजेपी के नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि कई पोलिंग बूथ पर बुरके में जो फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही है। उसके बाद काफी हंगामा भी सीलमपुर इलाके में हुआ। हालांकि जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद है, जो इलेक्शन के अधिकारी हैं वो बिल्कुल इस चीज को देखेंगे। लेकिन ये एक आरोप लगाया गया है कि बुरके में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग हो रही है। उसके बाद कुछ हंगामा हुआ जिसकी तस्वीरें भी इंडिया टुडे के पास है। तो फिलहाल ये आरोप लगाए गए हैं। कई बार इस तरह के आरोप इसलिए भी लगाए जाते हैं गौरव, ताकि जो मतदान है वो प्रॉपर तरीके से
चल सके। तो फिलहाल ये आरोप है और इस आरोप के बाद काफी हंगामा भी सीलमपुर इलाके में देखने को मिला, जिसमें पहले कुछ नेता आते हैं बीजेपी के, उसके बाद और अधिक संख्या बढ़ती है और उनका ये आरोप है कि बुरके में फर्जी वोटिंग कराई जा रही है एक पार्टी की तरफ से। उसके बाद ये हंगामा काफी बढ़ गया है। तो फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। हालांकि जो वोटिंग है वो पूरी तरह से चल रही है, वोटिंग बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। गौरव, ये जो चुनावी लड़ाई है, ये बहुत, चाहे आप चांदबाग के इस इलाके की बात करें, जाफराबाद की, या फिर दक्षिण दिल्ली की, हम अलग अलग रिपोर्ट्स दिखाएंगे। बट फॉर अ मोमेंट लेट्स डिप इन एंड लिसन इन टू माय कलीग हिमांशु। यहाँ पे हटाया गया, तुरंत हटाया गया। और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं जो इस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, उनसे भी पुलिस ने बात की और बोला कि भाई सब कुछ नॉर्मल है और यहाँ पर लोगों की भीड़ न जुटे, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप ये देखिए किस तरीके से इस एक दीवार बना दी गई है। आप देखिए वोटिंग स्टेशन के बाद यहाँ पर आप देखिए तो अधिकारी हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, तो एक तरीके से पूरी दीवार बना दी गई है कि अंदर जो पूरा इलाका है वो सुरक्षित है। वोट देने जो लोग आ रहे हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वो यहाँ पे वोट दे सकते हैं। और अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस है या किसी तरीके की शिकायत है या फर्जी वोटिंग की किसी तरीके की, तो वो शिकायत भी यहाँ पर दे सकता है और फौरन उस पर कार्रवाई का, दिल्ली पुलिस से जो हमारे आला अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि फौरन उस पर कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो लंबी लाइन लगी हुई है। हम कुछ लोगों से श्वेता यहाँ पर बात अगर करने की कोशिश करें, देखें अगर कोई तैयार होता है, क्या आप लोग बात करेंगे? कर लो सर बात, बच्चा ही रो रहा है हमारा, तो बच्चा ही रो रहा है, ये बात करने देगा। कितनी देर हो गई? काफी देर हो गई। काफी देर हो गई, तो हंगामे की वजह से ही देर हुई ना? जी, भीड़ हो रही है ना बहुत ज्यादा। हाँ, तो जा नहीं पाए। देखिए लोगों को बस अब ऐसी कोई शिकायत फिलहाल जो लाइन में उनको कि भाई भीड़ हो गई है ज्यादा और थोड़ी देर तक बंद भी रहा था। तो फिलहाल हम कह सकते हैं श्वेता कि ये जो पूरा जो माहौल है वो शांत हो चुका है, स्थिति पूरी तरीके से पुलिस के कंट्रोल में है और साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि जो शिकायत थी उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। So what the police are also doing, as you can see in these images, is those who've been waiting in the queue for a very long time, and especially those with little children, they are being permitted to jump the queue, move ahead, cast their ballot, and then go back. But just a short while back, these were protests that were taking place at the Chandbagh, Jafrabad area of Seelampur, a constituency in northeast Delhi, where the Bharatiya Janata Party alleged that women in burqa were going in to vote without showing their identity papers, and they alleged fake voting by burqa-clad women. Of course, election commission teams and flying squads are there. Based on the BJP's allegation, we are told a team of Delhi police and the flying squad, they got to this area. It led to some disruption, some delays, as you can see in these images, and immediately after that, voting resumed. A lot of this process is also videographed so that you know that there is no illegality in this. The Election Commission ensures that there are also workers of political parties who are monitoring every development that's taking place. But this is what makes these allegations extremely critical at this point of time, and these allegations are being leveled not just in one area. Just a short while back, there was a very heated argument even in South Delhi, where there was a heated argument between Ankit Chauhan, DCP, and Saurabh Bharadwaj of the Aam Aadmi Party. So you have on one side in northeast Delhi allegations being leveled by the BJP, in South Delhi allegations being leveled by the Aam Aadmi Party. But before I go to South Delhi, I want to bring in Himanshu Mishra for more on this. Himanshu, ये एकाएक किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि बुरके में महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं? किस आधार पर? देखिए ये अचानक से कभी कभी क्या होता है कि जब आप वोटिंग, जहां पर ये जगह है, सबसे पहले मैं बताऊं, ये गोंडा का इलाका है, गोंडा चौक है इसको कहते हैं, और काफी भीड़ वाला इलाका है। आप अभी भी अगर देखेंगे तो आपको लंबी लाइनें दोनों तरफ, आप एक तरफ आप देखिए यहाँ पे महिलाओं की, दूसरी तरफ आपको पुरुष की लंबी लाइनें दिखेंगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि अचानक से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने कहा
कि कुछ महिलाएं जो बुर्के में आई हैं वो फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। और इसी दौरान जैसे हमारे कैमरे पर एक महिला आई, गौरव और पूनम नाम था उनका ये कहना था कि जब वो पहुंची वोट देने तो वोट उनका दिया जा चुका था। तो इस तरीके की बात पर अचानक से हंगामा उन्होंने करना यहाँ पे जैसे ही शुरू किया, कुछ कार्यकर्ताओं ने फौरन पुलिस ने जो सबसे पहला काम तो ये किया कि इसको बंद कर दिया जो गेट है, ताकि किसी तरीके का हंगामे का असर पोलिंग बूथ पर न पड़े। और फौरन जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे उनको यहाँ से हटाया और कहा अगर किसी तरीके की आपको शिकायत देनी है, कोई कंप्लेन है तो वो आप दे सकते हैं, हम फौरन उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये पूरा इलाका आप बाहर से जब वोट देने आते हैं और वोट जब देने जाते हैं, जहाँ तक आप वोट देते हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक एक चीज कैप्चर हो रहा है। आपकी कोई भी शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी अगर दोषी निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमने देखा कि तकरीबन 1000 से ज्यादा एफआईआर इस दौरान पिछले इलेक्शन के दौरान दर्ज हो चुके हैं। तो अगर जो भी शिकायत मिल रही है उस पर कार्रवाई हो रही है, तभी ये आंकड़े इतने ज्यादा हैं। और उसके बाद फिर पुलिस ने सबसे पहले बाहर से लोगों को हटाया, क्योंकि ये इलाका अपने आप में बहुत भीड़ वाला इलाका है। आप अगर देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर अगर 5 मिनट के लिए ट्रैफिक रुक जाए, जबकि आज सारे प्रतिष्ठान सब कुछ छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद आप यहाँ के ट्रैफिक के हालात देख लीजिए। तो अगर यहाँ 5 मिनट के लिए लोग रुक जाते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि अपने आप कितनी भीड़ लग जाएगी। तो हुआ यही, अचानक से देखते ही देखते पूरे इलाके में भीड़ लग गई और हंगामा शुरू हो गया। लेकिन पुलिस ने फौरन उन लोगों को यहाँ से हटाया और कहा कि कार्रवाई की जाएगी। और फिर दूसरा काम किया कि तुरंत जो वोटिंग सेंटर है उसको ओपन करवाया, लाइनों को व्यवस्थित कराया और एक बार फिर से मुश्किल से कुछ ही मिनटों में ये दोबारा आप देखिए किस तरीके से लाइनों को मेंटेन किया जा रहा है। इनके डॉक्यूमेंट्स को महिला पुलिसकर्मी जो है वो पहले ही चेक कर ले रही हैं, ताकि आगे जाकर के कोई कंफ्यूजन न हो, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन की स्थिति में फिर से माहौल न बिगड़े। तो इसलिए पहले ही पुलिस इन चीजों को संभाल ले रही है। और दूसरी तरफ अगर आप रोड की तरफ हम दिखाएंगे तो ये आप देखिए यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। एक तरीके से पूरी दीवार वोटिंग सेंटर के बाहर आप देखेंगे अगर गौरव, तो यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। और इस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो महज कुछ देर तक यह हंगामा हुआ, पुलिस ने उसे कंट्रोल किया और अब सब कुछ यहाँ पर सामान्य है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी भी तरीके की कोई शिकायत किसी को होगी तो वो पुलिस को कंप्लेन दे, जो लीगल एक्ट तरीका है वो तरीका अपनाया जाए ताकि माहौल और हालात न खराब हो। गौरव, रहिए मेरे साथ। बड़ी बात आप बता रहे हैं दैट women police constables of Delhi police, they are checking identity papers and then clearing. Are we getting a reaction from the South Delhi police in that image number 3 that you see on your television screen right now? Jangpura in South Delhi, Chirag Delhi in South Delhi, and Seelampur in East Delhi. 3 different areas that you notice there is ruckus that's being reported. In fact, Saurabh Bharadwaj and DCP South have also clashed. जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि सीनियर ऑफिसर in Jangpura the allegation is that voting is being influenced, and you can see Delhi's former deputy chief minister is also very perturbed by what is happening. Manish Sisodia of the Aam Aadmi Party has alleged that money is being distributed in this building in Jangpura. Manish Sisodia actually confronted the Delhi police with this. The Aam Aadmi Party and BJP workers had a confrontation and sloganeering in Jangpura. So there's a pitched battle for every seat that's happening. Seelampur ruckus we've told you about in Chirag Delhi, in South Delhi District DCP Ankit Chauhan and Saurabh Bharadwaj, they clashed over barricading in this area. But let's listen in to voices on ground. सीनियर ऑफिसर से पूछा तो वो भाग गए, उन्होंने बताया नहीं। चिराग दिल्ली पे आपने ये कर रखी है बैरिकेडिंग, शाहपुर गेट पे बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आदमी आता है आप उसको कहते हो इधर चले जाओ, दूसरी गाड़ी को इधर लाके वहाँ पे जाम लगवा दें। नहीं, इसमें ना जो इसे गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइन है? 200 मीटर की गाइडलाइन है, प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। अच्छा, तो फिर जी के ग्रेटर कैलाश के अंदर भी नहीं है अलाउड? मैं आपको दिखा ग्रेटर कैलाश में सुनिए, ग्रेटर कैलाश में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, साउथ एक्स में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहे हैं। कहाँ है गाइडलाइन? मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात कर लीजिए प्लीज। आरओ, ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन गाइड घर वालों को रेजिडेंट्स नहीं है भाई अगर गाइडलाइन है तो सबके लिए होगी ना। आपने पूरा जैम लगवा रखा है, आपके एसएचओ और एसीपी ने यहाँ पे। वहाँ पर जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि जी सीनियर ऑफिसर से पूछो। सीनियर ऑफिसर से पूछा तो वो भाग गए, उन्होंने बताया नहीं।
चिराग दिल्ली पे आपने ये कर रखी है बैरिकेडिंग, शाहपुर गेट पे बैरिकेडिंग कर रखी है। अरे भाई, अंजलिक पब्लिक स्कूल, आयरन पब्लिक स्कूल, पूजा पब्लिक स्कूल, इन्होंने बाहर से महिलाएं बुला रखी है मास्क पहन के या बुरखे की आड़ में, उसे नकली स्कूल नकली बोर्ड जो डलवाएंगे, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। क्रिश्चियन स्कूल भी है। अरे कितने कितने ऐसे बोर्ड मिले हैं? अरे 3-4 तो मैंने ही पकड़ा, एक तो यही रहा, देखो ना, ये तो यहीं का है, ये तो यही का है, इसी स्कूल का। और यहाँ जबरदस्ती और दूसरे को परेशान कर रहे। और एक बात बताओ ना, ये दोनों क्या चाहते हैं? दोनों रंगा बिल्ला चाहते क्या है? एक 25 साल से बैठा है, एक 10 साल से बैठा है। इलाके में तो काम नहीं करा इन्होंने, ये भाईचारा खत्म करा इन्होंने, दंगे का रूप दिया, कई बार दंगे का रूप दिया इन दोनों ने। कौन जिम्मेदार होगा? ये जिम्मेदार नहीं है क्या? अच्छा, आप मौके पर पहुंचे, जब स्कूल पहुंचे, आपने पुलिस से इसकी शिकायत की? हाँ, शिकायत करी ना मैंने शिकायत करी। मैंने कहा आप इन्हें चेक करके भेजो, आप वोट डलवाओ इनकी, मगर चेक करके तो भेजोगे आप। इसमें क्या गलत कह दिया? अच्छा, वो हंगामा भी सुना है कि आपके जाने के बाद कुछ हंगामा हुआ? अरे करते रहो, उन्हें तो भाई साहब गलत काम करने हैं ना। यहाँ तो हथियार लेके खड़े हो, हथियार लेके खड़े। इस इलाके को मतलब ही बदनाम कर रखा सीलमपुर को। आज से नहीं बदनाम है, ये तो बहुत बदनाम है। दंगे किसके टाइम में हुए? इन्हीं दोनों के टाइम में हुए ना। और आज भी वही काम, ऐसे तो नहीं होने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है ना, जाके रोकेंगे तो सही। जी बताएं। अरे भाई, अंजलिक पब्लिक स्कूल, आयरन पब्लिक स्कूल, पूजा पब्लिक स्कूल, इन्होंने बाहर से महिलाएं बुला रखी है मास्क पहन के या बुरखे की आड़। India Today's Amit Bharadwaj now joining me for more on the story. Amit, what more can you tell us? Saurabh Bharadwaj clashing there with DCP South on movement of vehicles. What's the ruckus all about? Well, Gaurav, two particular instances coming from South Delhi area. Number one from Greater Kailash, the other one coming from Jangpura, and both of these are the senior leaders of the Aam Aadmi Party who are confronting the police forces. The video that we are looking at, our viewers are looking at, is Delhi Minister and Aam Aadmi Party's candidate from GK alleging and accusing that the police is blocking the pathway to the polling stations. This morning when I had spoken to Saurabh Bharadwaj, he had said that in his particular constituency, the police has put barricades at least 200 meters away from the polling station, and they are hand-picking as to which vehicle will move towards the polling station. And he's saying that if you have blockades in place, why are you allowing certain vehicles and why other vehicles are not being allowed to reach to the polling station? His argument is that this particular act of the Delhi police is leading to, number one, inconvenience to the voter, number two, discouraging the Aam Aadmi Party voters, and that's why that confrontation in Greater Kailash has happened. Now, the second video that you were referring to earlier in this particular bulletin was from Jangpura, where you had former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia confronting the BJP workers and the Delhi police jawans deployed in Jangpura's polling station. And Manish Sisodia had claimed that this particular building, which is not far away from the polling station, their money was being distributed, and the BJP workers were allowed to put up several desks. The polling agents do sit outside certain polling. Every party has their own workers and volunteers sitting outside the polling stations, and usually it's one table which is allowed to each party. But in this particular case, Manish Sisodia was claiming that at least 3 to 4 tables with saffron color clothes were allowed to put outside the polling station, which led to confrontation between Manish Sisodia, Aam Aadmi Party workers and the BJP workers. And Manish Sisodia was also alleging in this particular video that money is being distributed from particular building that he was pointing out at, which is near to the polling station, in order to influence the voters. So certainly 2 videos of ruckus outside the polling stations in South Delhi, one from Greater Kailash, where you have Saurabh Bharadwaj confronting the Delhi police officials, saying that roads to the polling station have been blocked to create inconvenience to the voters. The other one of Manish Sisodia confronting This Delhi just police goes on and to BJP show workers, accusing how that close this battle is. There's pitched battle happening virtually for every vote. Amit, stay with me. But this confrontation that's taken place between Delhi Minister Saurabh Bharadwaj and DCP South over vehicular movement close to polling booth, and the DCP very clearly telling Saurabh Bharadwaj there are rules of the Election Commission and he is following them. Listen in. आप कह रहे थे ना, आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है। किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहां पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने?
आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। ये सर मेट्रो वाला भी बंद किया। वो देखिए वहां से बंद कर रखा, देखिए वहां से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहां बंद कर रखा है। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार ये कोई काम है? तुम काम करो, काम से जीतो ना, ये सब करने से क्या। और देखो भाग गए छुप के भाग गए सारे के सारे। आपने पूरा जैम लगवा रखा आपके एसएचओ और एसीपी ने यहाँ पे। वहां पर जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि जी सीनियर ऑफिसर से पूछो। सीनियर ऑफिसर से पूछा तो वो भाग गए, उन्होंने बताया नहीं। चिराग दिल्ली पे आपने ये कर रखी है बैरिकेडिंग, शाहपुर गेट पे बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आदमी आता है आप उसको कहते हो इधर चले जाओ, दूसरी गाड़ी को इधर लाके वहाँ पे जैम लगवा दें। नहीं, इसमें ना जो इसे गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइन है? 200 मीटर की गाइडलाइन है, प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। अच्छा, तो फिर जी के ग्रेटर कैलाश के अंदर भी नहीं है अलाउड? मैं आपको दिखा ग्रेटर कैलाश में सुनिए, ग्रेटर कैलाश में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, साउथ एक्स में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहे हैं। कहाँ है गाइडलाइन? आपको गाइडलाइन मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात कर लीजिए प्लीज। मैं आरओ, ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन गाइड घर वालों को रेजिडेंट्स नहीं है भाई अगर गाइडलाइन है तो सबके लिए होगी ना। So whether it's Saurabh Bharadwaj in Chirag Delhi, or you have Manish Sisodia in Jangpura, or you have Anil Gaur of the Bharatiya Janata Party in Seelampur, they're all alleging one, pressure, fake voting, burqa-clad women going in, identification not being checked. So it just goes on to show both the BJP and the Aam Aadmi Party literally fighting for every vote. And look at those images on your television screen of various bigwigs from different political parties going there early to cast their ballot.